स्टूडेंट नाम सुन के 60% वाला समझे क्या? 90% वाला है, रुकेगा नहीं, यही वाला होना चाहिए। तो आज की बात करेंगे हम लोग आर्टिकल राइटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का आएगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में। उन सब चीजों को, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे कॉल आए कि सर आर्टिकल राइटिंग बता दीजिए। सर भैया मैंने आर्टिकल राइटिंग 10 ऑलरेडी कराई है, और आज मैं आपसे वो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आर्टिकल राइटिंग के बारे में, जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को लिखने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। तो यहां पर मैंने देखिए लिखा है पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। ये पॉइंट, इसको नोट किया जाना चाहिए। आप भी कॉपी पेन उठाइए और नोट करना शुरू कर दीजिए कि क्या क्या पॉइंट है जो हमें जानना है। उसके बाद अगर हम अपने से भी लिखेंगे या हम याद किया हो भी लिखेंगे ना, तो 10 में से 10 की गारंटी। कॉलर खड़े करके बोलता हूं, ये देखो अभी ऐसे दिख रहा है, कॉलर खड़े करके बोल रहा हूं, 10 में से 10 की गारंटी है, जरूर मिल जाएगा। अब देखिए कैसे। पहली कंडीशन कि भैया सही जानकारी वाले आर्टिकल ही लिखें, क्योंकि 3 देगा, 3 में से 1 लिखना है। अब जिस चीज के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा जानकारी है वही चीजें आप लिखें। आप इधर उधर बिल्कुल न परेशान हो। जिस टॉपिक के बारे में आपको पूरी पकड़ है, पूरी जानकारी है, उसी टॉपिक को लिखे, किसी और टॉपिक के पास ना जाएं, प्लीज इतना मानिएगा। सेकंड है कि आर्टिकल के कुछ पॉइंट ही कहीं नोट कर ले। यानी आर्टिकल के कुछ पॉइंट कहीं नोट करने का मतलब क्या है? देखिए, जब हम पॉइंट करते हैं ना, जब हम मान लीजिए हम टेररिज्म पर करने जा रहे हैं, या मान लीजिए हम प्राइस राइज पे करने जा रहे हैं, कोविड-19 पे करने जा रहे हैं, तो भैया कोविड-19 के बारे में लिखोगे ना कि कहां से आया, कैसे पैदा हो गया, कितनों को मारा, कितने बचाए गए, कौन सी वैक्सीन लगी, किस तरह से सरकार ने कदम उठाए, ये सारी चीजें, इनका आप कहीं पर भी जो भी देखिए, सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा तो आप उसको खोलेंगे, खोलकर देखेंगे, देखने के बाद ही तो काम होगा ना। और एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको प्राइस राइज से रिलेटेड आपको इन्हीं टॉपिक को मिलाकर, इन्हीं जो इंस्ट्रक्शन है इनको दिखाकर आपको प्राइस राइज पर एक आर्टिकल राइटिंग में लिख के दिखाऊंगा इसी वीडियो में। आप बस अंत तक बने रहिए। थर्ड है हमारा कि पॉइंट्स को ही हेडिंग बनाए, पॉइंट को ही हेडिंग बनाए। क्योंकि पिछले अभी तक क्या होता था कि जैसे टेररिज्म पे दिया होता था तो रीजन, कॉज, कंक्लूजन, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट दे दिया जाता था पेपर में। इस बार आपके सामने केवल अगर लिखा हुआ है हेल्थ एजुकेशन, तो उस पे आपको ही सब कुछ करना है। तो पॉइंट को क्या करना है? हेडिंग बनाना है। कम से कम 3 से 4 या 5 हेडिंग बनाइए, जिससे आपके 100 से 150 वर्ड लिखना ही है। तो बढ़िया से लिखिए, 4-5 हेडिंग जरूर रहनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखिए दे रहा हूं कि 4 से 5 हेडिंग होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है पैराग्राफ को टाइम टाइम पर बदल लेना चाहिए। यानी ये नहीं कि बस एक हेडिंग आई, हमने उसी में 10 लाइन छाप दिया, चाप दिया, ये नहीं करना भाई। 10 लाइन लिखो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन 3 लाइन 4 लाइन के बाद आप उस पैराग्राफ को छोड़े, 1 लाइन छोड़कर बीच से शुरुआत करें, जिसको हम लोग पैराग्राफ चेंजिंग कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करने पर क्या होता है कि हमारे वर्ड्स अच्छे दिखते हैं, हमारा जो एग्जामिनर होता है उसको भी आंख से सही दिखेगा ही, अच्छी ऑब्वियस सी बात है, तो वो आपके पॉइंट को पकड़ेगा। और आप जो भी चीजें हैं, आप किसी मंथ के नेम लिखने जा रहे हैं, ईयर नेम लिखने जा रहे हैं, कोई भी चीज लिखने जा रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड क्या करिए, ब्लैक पेन का यूज करिए कि इन द ईयर ऑफ 2019, ठीक है। तो 2019 को कैसे लिखो? ब्लैक पेन से। उसके बाद है स्टार्टिंग बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग ही सबसे बड़ा काम होता है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसे ही नहीं कहा जाता। स्टार्टिंग की जब 2-3 लाइन जब एग्जामिनर पढ़ता है ना, तो वो आपको जज कर लेता है। जज करने का मतलब वो समझ लेता है कि आपने आगे क्या गुल खिलाए होंगे, आपने आगे क्या किया होगा। इस चीज को वो जज करता है और वो तुरंत उस पर क्या काम करता है, उसको देखता है। अगर अच्छा लगा शुरुआत की 2-3 लाइन, तो वो ऐसे टिक मार देगा, राइट करके आपको 10 में से 8 नंबर, 2 नंबर इधर उधर काट के वो 8 नंबर दे देगा, जिससे कोई उस पर सवाल ना खड़ा कर सके। लेकिन आपकी अगर स्टार्टिंग ही सही नहीं है, तो फिर भैया तुम्हें भगवान बचाए। एब्रीविएटेड वर्ड का यूज ना करें। एब्रीविएटेड क्या होता है? जैसे भाई PM लिखा है, अब चाहे प्राइम मिनिस्टर इसको पढ़ लो, है ना, चाहे या
हमने लिखा एमपी लिखा, तो इसको मध्य प्रदेश पढ़ दो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ दो। अब बात यहां पर ये कि इस तरह के वर्ड यूज ना करें, बिल्कुल नहीं करना। आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप एब्रिविएटेड वर्ड का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद 7वां पॉइंट है कि स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, पहली बात। ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हैं तो आप एक बात याद रखिएगा, कैसे करना है कि आप हमेशा जब आप किसी को बताने जा रहे हैं कि कैसे किस चीज को कम किया जा सकता है, तो वी का यूज करें या दे का यूज करिए, ठीक है। तो आज ये 3 चीजें जरूर याद रखिएगा, इन्हीं का नंबर मिलता है भाई। आप जहां पर क्वेश्चन मार्क यूज करें या कॉमा यूज करें या इन्वर्टेड कॉमा यूज करें या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करें, इससे क्या होता है आप अच्छे दिखेंगे, आपकी जो इमेज है वो अच्छी बन जाएगी उस टीचर की नजर में। उसके बाद है कंक्लूजन भी इंप्रेसिव होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब स्टार्टिंग अच्छी की है तो एंडिंग भी अच्छी करना, बीच में घचर पचर कर दो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है प्रोवर्ब का यूज भी करें, अगर आता हो तो। अगर भी लिखा है, अगर आता है तो प्रोवर्ब का भी यूज करिए। प्रोवर्ब भाई क्या है, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उनका भी यूज करिए। बढ़िया ब्लैक पेन से सजा के लिख दीजिए, कौन नंबर काटने वाला है यार, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहां पर बात करूंगा, मैंने कितने आर्टिकल अब तक बताए हैं, ठीक है। मैंने पोल्यूशन पे करवाया है, और ये इसके अलावा पॉपुलेशन पर भी कराया है, कोविड-19 पर कराया है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया पर कराया है, हेल्थ एजुकेशन पे कराया है, इन्वायरमेंट पर कराया है, टेररिज्म पर कराया है, इलेक्शन सीन पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 8 या 9 मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। वो बच्चे जो लगातार मेरे से मैसेज कर रहे हैं कि सर कहां पर हम आपने आर्टिकल ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए, भैया आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, डाउन करिए, थोड़ा सा ऊपर जाए, उसको ऊपर करिए स्क्रीन को, तो आपको आर्टिकल क्लास 12 के नाम से मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। अच्छा एक चीज और, बच्चे परेशान होते हैं कि सर ऐसे आएगा, अरे भाई मेरे ऐसे ही आर्टिकल है, बस फर्क ये होता है कि ऐसे को हम क्या करते हैं, बस एक तरफ से घसीटा घसीट मार 2-4-100 वर्ड लिख देते, कोनो फर्क ही नहीं पड़ता। उसी को तो कहते हैं ना कि स्टूडेंट नाम सुन के 60% वाले समझे क्या, टॉपर है मैं, 90% पे रुकेगा नहीं, ठीक है। तो भाई आर्टिकल और ऐसे में अंतर ये है क्या, ऐसे जो होता है वो आप बिना हेडिंग का लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आर्टिकल होता है बेटा वो आपको हमेशा हेडिंग बाय हेडिंग लिखना होता है। तो अगर आपको दिखता है कि सर ऐसे लिखा है, सर इसमें एक आध वीडियो है ऐसे जिनका थंबनेल नहीं चेंज किया, तो अगर ऐसे दिखता प्लीज डोंट वरी, आप उसी को पढ़ लीजिए, वही आर्टिकल है भाई, ठीक है। अब आज की बात मैं करूं तो देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन सीन करवाया था, आज मैं प्राइस राइज कराऊंगा। बहती हुई बढ़ती हुई जो महंगाई है, जो महंगाई डायन खाए जाते हैं, हाँ, और सखी सैया तो खूब है कमाते हैं, और महंगाई डायन खाए जाते, भाई बहुत परेशान हूं मैं भी। 1000 का सिलेंडर खरीदता हूं, दम निकल जाता है। और भाई बताइए, उज्ज्वला के नाम से फ्री सिलेंडर देके 1000 रुपया जब लेते हैं ना, तो कसम से जू निकल जाता है, क्या कर सकते, करना पड़ेगा खाने के लिए, ठीक है। अब ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, आपको पता है ये सभी टॉपिक कैसे भैया, पता है ये सब करंट इश्यूज से रिलेटेड है। पोल्यूशन करंट इश्यू है, पॉपुलेशन बढ़ती जनसंख्या, मार बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, अखंड चूतियापा, तो इसको क्या कहते हैं भाई, ये क्या है हमारा, ये भी एक बहुत बड़ी करंट इश्यूज है हमारे। कोविड-19 मरे जा रहे हैं, एग्जाम भी इस बार, इतने बच्चे तो मनाए बैठे रहे होंगे कि भाई अब तो एग्जाम गया, लेकिन एग्जाम तो उन्हीं को लेके डूब गया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है, हेल्थ एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, इन्वायरमेंट बहुत बड़ी चीज है, टेररिज्म, करंट इश्यूज है ना, इलेक्शन सीन अभी समाप्त हुआ है, देखो योगी जी अब शपथ ले लेंगे। अब प्राइस राइज पर आपको मैं इन्हीं इंस्ट्रक्शन का यूज करके मैं आपको देखिए प्राइस राइज पर लिखने जा रहा हूं। देखिएगा 150 वर्ड है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। एक लड़का लिखता है कि सर स्क्रीनशॉट मार तो लेने दिया करिए, ले भैया मारो स्क्रीनशॉट दबा के, ठीक है। तो चलिए प्राइस राइज पे आते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने मैंने आपसे कहा कि मैं प्राइस राइज पर एक आपको उसी इंस्ट्रक्शन के साथ लिख के दिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमने शुरुआत की इंट्रोडक्शन की, और सबसे पहले हमें यही करना ही है, एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग जरूर डालनी है, ये बात आपको याद रखना है, इंट्रोडक्शन जरूर आपको डालना है। इंट्रोडक्शन जब आप डालते हैं तो प्राइस राइज अगर है तो हमें पता है कि भाई महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है ये सारी बातें। तो जब एक हम इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट लिखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि यहाँ पर हमें
प्राइस राइज को बताना है कि ये आखिर है क्या। तो भाई देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इज बर्निंग प्रॉब्लम एट प्रेजेंट, यानी ये जो प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एकदम मतलब बहुत गंभीर समस्या है इस समय की, है ना भाई। लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स हैव बीन राइजिंग वेरी रैपिडली, भाई हर चीज का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दे हैव गॉन अप 20 टाइम्स, और हर बार 20 गुना तक बढ़ जा रहा है। तो प्राइस राइज क्या है, हमने बताया कि प्राइस राइज एक ऐसी चीज है जिससे लोग बहुत परेशान हैं। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि भाई प्राइस राइज एक बर्निंग प्रॉब्लम है, हर चीज का दाम बढ़ रहा है। अब बात आती है कि क्यों बढ़ रहा है। तो यहां पर आपने हेडिंग डाली कॉज ऑफ प्राइस राइज, है ना। प्राइस राइज के कारण क्या है, इसको आप पॉइंट दर पॉइंट लिखिए, हेडिंग डालिए, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है ए डेवलपिंग कंट्री, कॉज ऑफ प्राइस राइज का सबसे पहला कारण है डेवलपिंग कंट्री। देखिए अमेरिका, जापान, चीन की बात करते हैं तो वो सब डेवलपिंग कंट्री नहीं है, वो सब डेवलप्ड कंट्री है। यानी होता नहीं है कि जब हमारे घर में कोई एक आदमी कमाने वाला होता है, 4-5 लोग पढ़ने वाले होते हैं, तो वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब 4-5 को नौकरी मिलती है तो वो जो घर था, जो पहले डेवलपिंग कंडीशन में था, अब डेवलप्ड हो चुका होता है क्योंकि पैसा आ रहा होता है। तो भाई यही हाल हर देश का होता है। कुछ होते हैं जो डेवलप करने जाते हैं, यानी उनके पास पूरा उनका संसाधन है, वो किसी से कुछ खरीदेंगे नहीं, वो खुद का अपना सामान बनाकर बेचते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री क्या है, जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, भाई भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। इन डेवलपिंग कंट्री प्राइस आर बाउंड अप टू गुड, और जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें जो प्राइस होता है ना, वो बाउंड होता है, एक बंधेज होती है कि भाई अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो कैसे विकास करेंगे, अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेगी तो कैसे रोड बनाएगी, कैसे सड़क बनाएगी, कैसे नदी नाले ये सब बनेंगे, कैसे वो चीजों की व्यवस्था करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आप सोचते कि मोदी जी के पास खजाना है, तो नहीं, वो हम ही आपसे लेते हैं और हम ही आपको वापस देते हैं। किस रूप में, पुल बनाकर या जो है बिजली देकर या सड़क बनाकर या नाली बनाकर, नाली की सफाई करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम पैसा कैसे देते हैं, टैक्स के माध्यम से। तो पहली कंडीशन है प्राइस राइज की कि भैया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो हमेशा प्राइस राइज का शिकार रहेगी। दूसरा एक और हेडिंग डाली है, और सेकेंड नंबर, देखिए नंबर 1 डाला हमने, फिर नंबर 2 डाला। नंबर 2 में हमने लिखा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। जैसे आपको बताता हूं, अभी चुनाव का टाइम चल रहा था, तो इधर पश्चिम साइड में एक आदमी है जिसके 19 बच्चे हैं। तो कोई एंकर गया, उसने कहा कि ये बताइए आपके 19 बच्चे हैं और आप कह रहे हैं कि जो है राशन हमको नहीं मिलता, खाने को हम मरे जा रहे, खाने को नहीं मिल रहा, परेशान है। तो वो कहती कि अच्छा ये बच्चे आपने इतने किए क्यों, 19 बच्चे? तो कहते हैं हमने नहीं की, ये अल्लाह की देन है। यार क्या झूठ बोल रहे यार, तुम्हारी देन है भाई, ये अल्लाह की देन कैसे हो सकती है? मतलब तुम 19 तो पैदा कर दो, कह दो कि नहीं हमको हमारे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। यही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, यही है। तो भैया करोगे तुम, कह दो कि ऊपर वाले की देन है, तो इससे कैसे हो सकता है भाई? ऊपर वाला कहां दे रहा, दे तो आप रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है कि आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। नाउ आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 130 करोड़, 130 से ज्यादा, 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी हमारी है। और एक बहुत बढ़िया न्यूज सुन लीजिए, गुड न्यूज की 2028 में हम चाइना को पीछे कर रहे हैं, और कहे में जनसंख्या बढ़ाने में। हद है भाई, जनसंख्या बढ़ाने में हम चाइना को पीछे करें, जबकि उस ससुरा ऐसा देश है वहां चाऊ माऊ बैठते हैं और वो हर चीज में नंबर 1 है। किसी भी उत्पादन में, किसी भी चीज के आयात में, मतलब हर चीज में आगे हैं। इसीलिए देखिए आज वो कहां है, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स हैव नॉट इंक्रीज्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो भैया 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन जो खाना है, जो अनाज है, ये उसी अनुपात से नहीं बढ़ रहा है जिस अनुपात से क्या बढ़ रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो भाई जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना तो डिमांड होगी। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही, डिमांड नहीं है या डिमांड है लेकिन पूरी नहीं हो रही, तो फिर प्राइस राइज तो होना ही है ना। और भारत तो एक ऐसा देश है जहां पर 5,000 का भी शर्ट मिलता है, 500 का भी मिलता है, और कहोगा 50 रुपये का मिल जाता होगा। ये अर्थव्यवस्था है भारत की। उसके बाद है यूजलेस प्लान्स
कि मच मनी इज स्पेंट ऑन सम प्लान्स विच डू नॉट सीम्स टू बी यूजफुल। और ऐसे ऐसे प्लान बनाए जाते हैं ना प्राइस राइज के, वो भी क्या है बेकार होते, बहुत पैसा खर्चा किया जाता है, अधिकारियों को पैसा दिया जाता है कि भैया जागरूक करो, यहाँ वो करवाओ, वहां मेला लगवाओ, यहाँ पर जो है नाटक नुक्कड़ करवाओ, ये सब करवाते हैं लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता। अब देखिए मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के साथ कॉज ऑफ प्राइस राइज बोला, मैंने इसकी 3 हेडिंग डाली, ये तीसरी हेडिंग है। अगर मैं इस पे एक हेडिंग और डाल दूं तो ये कम से कम हमारे एक पेज को ले लेगा, क्योंकि दो लाइन लिख रहे हैं हम, उसके बाद हमने तीसरी लाइन छोड़ा, चौथी लाइन से हमने बीचों बीच हेडिंग डाली और शुरुआत की। तो भैया इतनी छोटी तो कपिये होती है ना, तो कहां से नहीं बढ़ जाएगा। चलिए 2 तो और इसके हम कॉज बताते हैं, उसके बाद उसको हम बताते हैं कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिए तब तक। चलिए आगे इसमें देखिए, चौथा जो पॉइंट मैंने कहा ना कि कॉज ऑफ प्राइस राइज क्या है, तो इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जो कच्चा पदार्थ होता है जिससे सामान बनाए जाते हैं, क्योंकि भाई जब लागत जो होती है किसी सामान की अगर वही महंगी होगी तो वो बिकेगा भी बनने के बाद महंगा ही, कोई तो इसमें दो बात नहीं है। तो प्रोड्यूसर सेज दैट, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो बनाते हैं वो कहते हैं कि देयर इज अ राइज इन द प्राइस, यानी क्योंकि सामान महंगा मिलने के कारण हम भाई क्या करते हैं, जब सामान हमको महंगा मिलेगा तो हम महंगा ही बेचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो देयर इज एन इंक्रीजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और यही कारण होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, एमएफडी जो होता है, सॉरी एमएफडी कह रहा हूं, जो उसका एमआरपी होता है वो क्या होता है, ज्यादा हो जाती है। तो चौथा कारण ये भी है प्राइस के बढ़ने का। अच्छा, अब इसकी रेमेडी क्या हो सकती है, यानी इसका रामबाण इलाज क्या हो सकता है, कैसे रोका जा सकता है। यहां पर रेमेडी की जगह आप लिख सकते थे, ये भी लिख सकते हैं कि हाउ टू कंट्रोल प्राइस राइज, ये भी आप लिख सकते हैं। आप रेमेडी लिखिए या आप लिख दीजिए हाउ टू कंट्रोल प्राइस राइज। तो कैसे कि द गवर्नमेंट शुड टेक अ बिग स्टेप अगेंस्ट इंक्रीजिंग प्राइस, यानी गवर्नमेंट को जो प्राइस राइज जो हो रहा है उसके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है, मेक अ गुड प्लान, अच्छे प्लान बनाए, कंट्रोल द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, और जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइस को भी कंट्रोल करे। इसके बाद आप कंक्लूजन लिखिए कि इफ दीज सजेस्टेड स्टेप्स आर टेकन, अगर ये जो सजेस्ट किए गए हैं ये रेमेडी के नाम से या कंट्रोल के नाम से, अगर इसको लिया जाए, इस पर वर्क किया जाए, द प्राइस आर श्योरली गो डाउन, तो जो प्राइस है वो श्योर है कि कम जाएगा, यानी कुछ जो है महंगाई कम हो जाएगी। और गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज दिस ट्रूथ, और ये गवर्नमेंट को समझना होगा, एंड चेक द एवर राइजिंग प्राइस, और उसे समय समय पर बढ़ते हुए दामों को जो है क्या करना है, चेक भी करना होगा। क्योंकि बजट आता है, महंगाई का बजट आता है, सब आता है, लेकिन सब कागजों तक हो पाता है, इसको इंप्लीमेंट नहीं कोई कर पाता। अब आप एक काम करिए, तुरंत कॉपी निकालिए और इस वीडियो को आपने देखा है और इसको लिखिए, और लिखने के बाद आप ये देखिए कि कितने पेज में आया, कैसा आपने लिखा है और किस तरह से आप लिख सकते थे इसको और अच्छे से। तो फिर ये था मेरा पूरा टारगेट आज का कि मैं आपको ऐसी चीजें बताऊं। तो ये मैंने आपको देखिए, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन बताया, दूसरे कंडीशन में मैंने आपको बताया कि करीब 10 मैंने आर्टिकल राइटिंग करवाई है और आज मैंने 11वां भी करवा दिया, और उन इंस्ट्रक्शन का यूज करके मैंने यहां पर काम किया है। जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताए थे उन्हीं का यूज करके देखिए, मैंने आपको पूरा प्राइस राइज पर भी लिखा दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि दबा के शेयर कर दो दोस्तों के पास, अपना स्टेटस लगा दो व्हाट्सएप का, अपना फेसबुक लगा दो, अपना इंस्टाग्राम लगा दो, एक एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा दो, क्योंकि 30 मार्च दूर नहीं है, 30 मार्च बहुत करीब है। और ये सब वीडियो जैसे हैं जो रामबाण हो गए, रेमेडी होगी आपके लिए, पैनेसिया होगा आपके लिए, रामबाण की तरह काम करेगा। और मैं वादा करता हूं कि आएगा तो जो मैंने लिखाया है उसी में से, ये मेरा वादा है, करंट इश्यूज की कसम। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू भैया, जरूर दोस्तों को शेयर कर देना, थैंक यू।